मुझे ठंड नहीं लगती, मैं आपकी मदद करूंगी। जल्दी से नहा धोकर आंगन में आग तापने चलते हैं। बेटा, इस बर्फ को मत छुओ, कहीं तुम्हारे हाथ भी फट ना जाएं। ज्यादा से ज्यादा सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके ले चलते हैं। शायद दादी मामा को ज्यादा देर आग तापने दें। दादी माँ, क्या 2 लकड़ियां रख सकती हैं? माँ ने अभी कपड़े धोए हैं, उनके हाथ बिल्कुल जम गए हैं। छोटी सी लड़की होकर मुझसे मोलभाव करने की हिम्मत, तेरे चाचा को पड़ना है। अंगीठी की आग बुझनी नहीं चाहिए। इतनी धीमी धुलाए, फिर कहीं घूमने चली गई होगी। माँ, नदी में बर्फ जम गई है, हाथ पैर सचमुच ज्यादा धीमे चल रहे थे। बहाने मत बनाओ, जल्दी से पानी भर लाओ। दर्द हो रहा है? सब मेरी ही नाकामयाबी है। माँ, मुझे दर्द नहीं हो रहा। पापा ने कहा था बहुत पैसा कमाकर हमें लेने आएंगे, बड़ी अंगीठी होगी। महोदय, क्या युंगन के बारे में कोई खबर है? झाओ युंगान का बाहर एक हादसा हो गया है, ये उनकी निशानियां हैं। मेरे बेटे, ऐसा कैसे हो गया? तू बेकार है, रहोगी तो हमारा बोझ बढ़ाएगी। जल्दी से बच्चे को लेकर चली जा। थू, सोने का एक टुकड़ा तक नहीं है, बाहर मर गया और मुझे 2 बार रुला गया। युंगान की मौत तेरे ही कारण हुई है, अब वो नहीं रहा। तू जल्दी से दूसरी शादी कर ले। माँ, योंगान अभी गया है, आप मुझे अभी दूसरी शादी करने को कह रही हैं? युन्यांग, ये युंगान की अंतिम इच्छा थी। अगर वो वापस नहीं आया तो तुम गांव के शिकारी झांग से शादी कर सकती हो। शिकारी झांग? वो जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपनी पहली पत्नी को मार डाला था? वो जो एक मुक्के से शेर मार सकता है। बकवास बंद करो। जांग शिकारी ने पहले ही 20 तोले बतौर अग्रिम दे दिए हैं। बिल्कुल तुम्हारे चाचा की पढ़ाई के खर्च के लिए ठीक रहेंगे। माँ, आपकी दूसरी शादी मैं मान लेती हूँ, लेकिन क्या मैं नान को अपने साथ ले जा सकती हूँ? हम ले जा सकती हो, लेकिन शिकारी से और 10 तोले चांदी लेकर आओ, तभी यह लड़की तुम्हारे साथ जा सकती है। माँ, नान आपकी अपनी पोती है, कृपया इस बार तो नजरअंदाज कर दीजिए। बकवास बंद करो, अभी मेरे साथ झांग परिवार के यहाँ चलो। चांदी का मामला वहाँ पहुँचकर देखा जाएगा। माँ, क्या हम सच में उस खूंखार शिकारी के घर जा रहे हैं? नान, डरो मत, चाहे वह कितना भी खतरनाक क्यों न हो, माँ हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी। जल्दी चलो, देर क्यों कर रही हो? शाम होने से पहले झांग परिवार के यहाँ पहुँचना है। झांग भैया, छुरी तेज कर रहे हैं। मैं आपके लिए लोग ले आई हूँ। यह रही युन्यांग, और यह युंग आन की छोड़ी हुई बच्ची है। तुम लोगों ने जबरदस्ती उन्हें भेज दिया। 20 तोले चांदी पहले ही बहुत ज्यादा है, बाकी की बातें मत सोचो। अरे बाप रे, झांग भैया, आप ऐसा नहीं कह सकते। मेरे योंग आन ने उस समय आपकी मदद की थी, अब वह नहीं रहा। इस औरत को आपको सौंप रही हूँ। आपको भी कुछ और मदद करनी चाहिए। यह बच्ची भी आपको बेटी बनाकर देने को तैयार है। आप बस और 10 तोले चांदी दे दीजिए, यह लड़की आपकी हो जाएगी। झांग भैया, मेरी विनती है, हम माँ बेटी को जीने का एक रास्ता दे दीजिए। झांग भैया, मेरी विनती सुन लीजिए। मेरी बेटी बहुत कम खाती है और बहुत मेहनत से काम कर सकती है। बस आप उसे रहने दीजिए, एक मौका दीजिए। मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगी। बुलाओ उसे।
पिताजी, तेरे बाप अभी अभी गए हैं और तू दूसरे को पिताजी कह रही है। सच में तमीज नहीं है। तेरी नजर में झाओ परिवार का कोई मोल ही नहीं है। बच्ची को धक्का मत दो, उस पर और जुल्म मत करो। बस करो। यह 10 तोले चांदी है, लेकर तुरंत चले जाओ। यह लड़की अब से मेरे घर की बेटी है। करारनामा लिखवाओ, सरपंच को गवाह बनाओ, साफ लिख दो कि यह लड़की अब मेरे साथ झांग उपनाम लेगी। आज से इसका झाओ परिवार से कोई लेना देना नहीं, जीवन मरण का भी नहीं। यह सब कितना पेचीदा है। चांदी तो दे ही दी है। दस्तखत नहीं किया तो चांदी वापस ले लूंगा। ठीक है, करते हैं दस्तखत। हमें बहुत मेहनत करनी होगी ताकि उसे लगे कि हम काम के हैं, तभी वह हमें नहीं निकालेगा। माँ, मुझे डर नहीं लग रहा। यहाँ का बिस्तर झाओ घर के मुकाबले ज्यादा गर्म है। बाद में जब तुम उसके लिए एक बेटा पैदा कर दोगी तब शायद हमारे दिन सुधर जाएं। माँ, जब पिताजी जा रहे थे तो उन्होंने तुम्हें झांग शिकारी के यहाँ क्यों ब्याह दिया? क्योंकि सिर्फ झांग शिकारी ही इतनी चांदी दे सकता था। माँ, वह कमरे में क्या कर रहा है? आवाज तो ऐसी लग रही है जैसे ताबूत बना रहा हो। चुप, बेवकूफी की बातें मत करो। नन्नू, हमें बहुत अच्छे बच्चे बनना होगा। माँ, पिताजी ने तुम्हारी शादी झांग शिकारी से क्यों करवाई? पहले तो वह तुम्हें दूसरों की तरफ देखने पर भी डांटते थे। शायद उनका मन बदल गया। नहीं, जाओ घर के लकड़ी के शेड में चूहे सांप रहते थे। पिताजी हमेशा मुझे ही भगाने भेजते थे। वह मर गए, लेकिन हमें सबसे खतरनाक आदमी के हाथों बेच दिया, और इसलिए कि लोग कहते हैं उसने अपनी पहली पत्नी को मार डाला था। पिताजी चाहते थे कि हम मर जाएं। मैं पूछना चाह रही थी, रात का खाना बनाने का वक्त हो गया है। आप अनाज निकाल दें, मैं खाना बना लूं। मैं चोरी से खाना नहीं चाहती। मैं बस ये पूछ रही थी कि चाबी कहाँ है। वहीं नन्नू, तू बता मुझे कितना नापूं? जाओ घर में रहते हुए दादी हर बार सिर्फ एक मुट्ठी ही नापती थी, और हम पे नजर रखती थी कि हमने डाल दिया कि नहीं। अगर मैंने ज्यादा नाप लिया और वह लौटकर सोचे कि मैंने चोरी से खा लिया, तो अगर उसे लगा कि मैंने तेल ज्यादा लगा दिया तो? माँ, जब वह अभी जा रहा था तो उसने कुछ नहीं कहा। क्या इसका मतलब यह नहीं कि हम जितना चाहें उतना इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस दुनिया में ऐसा कौन सा घर है जो अपना अनाज ताला लगाकर नहीं रखता? बैठो, खाना खाओ। आप पहले खाइए, हम बचा खुचा खा लेंगे। लखना, हम बचा खुचा खा लेंगे। मैं कह रहा हूं, बैठ जाओ। कम बना दिया, कल ज्यादा बनाना। माफ करना, कल मैं जरूर कम खाऊंगी। जरूर जरूर।
ज्यादा बनाना, भूखे मत रहना। थोड़ा गर्म पानी गर्म करो, नहा धोकर सो जाओ। पूरा दिन मेहनत की है, नहा। जी, अभी गर्म करती हूँ। माँ, गर्म पानी से मुंह धोना कितना अच्छा लगता है। गर्माहट बिल्कुल बसंत जैसी है। नन्ही, थोड़ी देर में चाहे कुछ भी सुनाई दे, बाहर मत आना। अगर वह कमरे में माँ को मारेगा तो तुम कान बंद करके बाहरी बन जाना, समझी? आ सो जाओ। माँ, पिताजी ने पूरा दिन कमरे में कुछ न कुछ करते रहे। वह हमारे लिए पलंग ठोक रहे थे। दम दिया है इस बच्ची को ताकत देने के लिए। माँ, पेट में दर्द हो रहा है, जैसे चाकू चल रहे हों। वैद्य को बुलाओ। स्वामी, स्वामी, धीरे धीरे चलो। कुछ खास नहीं है, ज्यादा खा लिया, पच नहीं रहा। यह बच्ची आमतौर पर तेल मसाला नहीं खाती, अचानक इतना मांस खा लिया, सहन नहीं हुआ। अच्छी चीजें कभी खाई ही नहीं, सुख भोगने का भाग्य ही नहीं। क्या मांस कभी खाया ही नहीं? पहले सिर्फ 2 टुकड़े खाए थे। आगे से थोड़ा थोड़ा खाती रहना, ठीक हो जाएगा। माँ, यह खीर कितनी मीठी है। तुम्हारे झांग दादा अभी अभी शहर जाकर लाए हैं, कहते हैं कि तुम्हारे पेट के लिए अच्छी है। इस बच्ची की नब्ज फिर देख लो, देखो ठीक हो गई या नहीं। ठीक है, ठीक है, बस अचानक ढेर सारा मांस न खा ले तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। झांग शिकारी, छोड़ो मेरा हाथ, मेरी दवाई की पेटी टूट जाएगी। अगर तुम ठीक से नहीं देखोगे तो तुम्हें पहाड़ पर फेंक कर भेड़ियों को खिला दूंगा। अरे अरे अरे, फिक्र मत करो, मैं जरूर अच्छे से देखूंगा। यह मैंने इन दिनों में जल्दी जल्दी बनाया है। पहाड़ पर ठंड है, तुम साथ ले जाना। मुझे पहाड़ पर एक बड़े शिकार की ताक में बैठना है, शायद कई दिन लग जाएं। तुम दोनों के लिए रोटियां बनाकर चूल्हे पर रख दी हैं। साल खत्म होने वाला है, जब मैं उस बड़े शिकार को बेच दूंगा तो तुम्हें शहर ले जाकर सालगिरह का सामान खरीदूंगा। जो कुछ भी खाना पहनना चाहो, पहले दिल में सोचकर रख लो।
5वां दिन हो गया। पहाड़ पर इतनी बर्फ और आंधी है। माँ, चलो पिताजी को ढूंढने चले। उन्हें अकेले पहाड़ पर फंसा नहीं छोड़ सकते। ठीक है, चलो हम दोनों मिलकर चलते हैं। बेटा, तुम रसोई में जाकर बैठो, माँ खुद ढूंढने जाएगी। नहीं माँ, हम साथ चलेंगे। पापा को जरूर वापस लाना है। तुम लोग यहाँ कैसे? तुम 5 दिन से लौटे नहीं हो और बर्फ भी पड़ गई। हमें डर था कि कुछ हुआ होगा। यह शिकार बहुत भारी था, इसलिए देर हो गई। डरो मत, मैं ठीक हूँ। पापा, हम मदद करेंगे इसे घर खींच कर ले जाने में। ठीक है, चलो सब मिलकर घर चलते हैं। हा हा हा। लो बेटा, पकड़ लो। हाँ हाँ, लाओ झांग, तुम्हारी बेटी तो बहुत सुंदर है। फ्राइजा। शुक्रिया अंकल। पापा, ये लो, जाओ जाओ के लिए है। अच्छा लाओ झांग, तुम्हें तो एक प्यारी सी बेटी मिल गई है। अब तो खुशहाली ही खुशहाली है। अंदर आओ, गरम चाय पीकर थोड़ा आराम करो। घर वाले साल के खरीदारी का इंतजार कर रहे हैं। शुक्रिया आपकी मेहरबानी, अगली बार जरूर मिलने आएंगे। बेटा, ज्यादा खाओ, माँ को भूख नहीं है। बच्चे ज्यादा खा लेंगे तो पेट दर्द हो जाएगा। ये कटोरा तुम्हारा है, जल्दी खाओ, गरम गरम। पहले पैसे नहीं तो बस कुछ बनाना सीख लिया था। अब पैसे आ गए, कुछ नया खरीदो। आज कुछ पैसे आ गए, आज कुछ नया, आज कुछ पैसे आ गए, आज कुछ पैसे आ गए, आज कुछ नया जाना भरना माना, आज कुछ पैसे आ गए तो पैसे आ गए, आज कुछ पैसे आ गए, आज कुछ पैसे आ गए, भरना माना भरना माना भरना माना भरना माना भरना माना। जान, बस हो गया। पुराना अभी पहना जा सकता है, यह तो बहुत महंगा है। जान, यह कपड़ा तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। माँ, मैं बहुत दूर तक देख सकती हूँ। पापा बहुत लंबे हैं। तुम लोगों को अभी तक उस लंगड़े ने भगाया नहीं। हाँ, झोंग लंगड़े के पास इतने पैसे कहाँ से आए? युन्यांग, तुम इस कदर नालायक हो। चलो घर चलते हैं नया साल मनाने। मेरे पापा पूरे गांव के सबसे बढ़िया पापा हैं। देखो मेरा। ये मेरे पापा ने खरीदा है, तुम लोग इसे चुकाओगे। तेरे पापा, तुम्हारा मतलब वो शिकारी झांग है। तेरी माँ भी उसी के साथ भागी थी ना। अरे बच्चों, देखो तो जरा, छाउदी है बच्ची, इस चीनी गुड़िया को खजाना समझे बैठी है। आराबुल आराबुल। तुम लोग बहुत ज्यादती कर रहे हो। बेटा अगर अनुशासन में नहीं रहता तो उसके पिता की गलती है। तुम लोग अपने बच्चों को अच्छी तरह नहीं सिखा पा रहे। मैं बच्चों को नहीं मारूंगा, मैं तुम लोगों को सबक सिखाऊंगा। आप बस करो, मत मारो, हमसे गलती हो गई। बस करो, मत मारो, हम माफी चाहते हैं, मत मारो। अगर एक और बुरा शब्द निकाला तो तुम रात को घर का रास्ता भी नहीं पाओगे। 10वां।
झाओ झाओ, क्या तुम पापा जैसे मजबूत बनना चाहती हो ताकि कोई तुम्हें परेशान न कर सके? हाँ। कल से आंगन के चक्कर लगाओ, 50 चक्कर, और पत्थर उठाने का अभ्यास करो। अब झाउदी नहीं कहलाओगी। तुम्हारा नाम झोंग झाओ झाओ है। झाओ झाओ का मतलब है चांद, सूरज की तरह चमकना। आगे चलकर सूरज और चांद की तरह तेरा भविष्य उज्जवल होगा। 3 3 3। झाओ झाओ, तुम्हारी उम्र ही कितनी है? इस तकलीफ में क्यों पड़ रही हो? माँ, बरसात के मौसम में पापा के पैर में दर्द होता है। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ ताकि पापा के पैर ठीक कर सकूं। लड़की डॉक्टरी पढ़ेगी? यहाँ तो हाथ पर डंडे पड़ते हैं। तुम मेहनत कर सकती हो। मैं हर तरह की मेहनत कर सकती हूँ। इस लड़की ने ताकत बड़ी कुशलता से लगाई है। अरे सच में ज्यादा दर्द नहीं हुआ। पापा, मैंने माँ को मालिश करने का तरीका सिखा दिया है। जब मैं घर पर नहीं होंगी तो तुम लोग एक दूसरे की मालिश कर सकते हो। ये बच्ची क्या बकवास कर रही है? जल्दी खाना खाओ, तुम्हारा पसंदीदा बनाया है। अगर नहीं तो तुम्हारे झाओ परिवार के उस वंशज के लिए मैं यहाँ इतनी दूर क्यों आती? हाँ हाँ वान्युए, तुमने कष्ट उठाया, मेरा बचा हुआ था, जरूर फिर से होगा, बस अभी तक वक्त नहीं आया है। उस आदमी का शरीर तो पहले ही खोखला हो चुका है। पहले हो सकता था, इसका मतलब अब भी होगा, ये जरूरी नहीं। कितना बेशर्म है। लिंग, गुरुजी, अगर कोई सिपाही युद्ध के मैदान में मर जाए लेकिन फिर वापस आ जाए तो क्या होगा? वह देशद्रोही होगा। धर्म उसे स्वीकार नहीं करेगा। पकड़े जाने पर सिर कलम कर दिया जाएगा। धर्म उसे 3। माँ, वह देशद्रोही बन गया और दहेज के लिए धोखे से शादी कर बैठा। हम उसकी परवाह न करें, बस यह मान लें कि वह उस साल की भारी बर्फ में मर गया था। वह सच में जिंदा है और उसने एक अमीर घर की लड़की से शादी कर ली है। अगर वह वापस आने की हिम्मत करे तो मैं उसे फिर से मार डालने की हिम्मत रखता हूँ। हाँ, हम अपनी जिंदगी जिएंगे। झाओ परिवार का मामला अब हमारे से कोई लेना देना नहीं है। लंगड़े झांग, ये 20 तोले चांदी तुम्हें वापस, जो तुमने यून नियांग को खरीदने में दिया था। आगे से यून नियांग मेरे साथ एक बेटा पैदा करेगी, गांव में पालूंगा। तुम बाहर बस यही कहना कि तुम्हारा है। और झाउदी, यह लड़की तो यून नियांग से भी ज्यादा खिल उठी है। मैं उसके लिए एक ऊंचे घर में रखैल का ठिकाना कर दूंगा। वह उसकी किस्मत होगी। मैं तो जानवर को मार डालूंगा। तुम पागल हो गए हो, यह तो फायदे का सौदा है। झाओ युंगान, कमीने, तुम्हारी मेरी बेटी पर नजर पड़ने की हिम्मत, मैं तुमसे जान लड़ा दूंगी। कमीने। मेरे पापा का नाम शिकारी झांग है, मेरा नाम झांग झाओ झाओ है। अगर तुम फिर दिखाई दिए तो मैं पूरे गांव को बता दूंगी कि तुम एक देशद्रोही हो। ठीक है, तुम लोग मेरा इंतजार करो। यून नियांग, तुम जैसी बूढ़ी चीज मुझे मुफ्त में भी नहीं चाहिए। लंगड़े झांग, तुम मुकदमे का इंतजार करो। झाओ झाओ, याद रखना, हम उस धन दौलत से ईर्ष्या नहीं करते। कौन हिम्मत करेगा तुझे रखैल बनाने की? पापा उसकी टांग तोड़ देंगे। मैं उससे नहीं डरती। बेटी, जब तू इज्जत नहीं समझती तो मुझे नरमी नहीं दिखानी पड़ेगी। युंगान, तुम्हें यकीन है कि यह लड़की संतान प्राप्ति में मदद करेगी? वान्यू, तू फिक्र न कर। महात्मा जी ने कहा है, इसे मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद कहते हैं। इसके साथ रहने से बेटा जरूर होगा। झाओ युंगान, तुम्हें लगता है बीबी बच्चा पैदा नहीं कर सकती? डॉक्टर ने तो बहुत पहले कह दिया था। तुम्हारी घर छोड़ने के बाद चोट लग गई थी, तुमसे संतान होना मुश्किल ही है। चुप रह, जब वहां पहुंचेंगे तो मैं तुझे सुदूर इलाके में भेज दूंगा। शिकारी झांग, तुम्हारी बड़ी हिम्मत है। आने जाने वालों को रोकने की कोशिश कर रहे हो। श्रीमती जी, इन्होंने 3 साल पहले युद्ध के मैदान से भागने का अपराध किया था। यह गंभीर अपराध है। कुछ कहना है तो कांस्टेबल के साथ अदालत में जाकर कहिए। भागने का? युंगान, तुमने कहा था तुम बड़े कामयाब होकर लौटे हो। झाओ युंगान, यह दवा तुम्हारा मन शांत करने में मदद करेगी। तुम्हारी पुरानी गलती अच्छे से सोच विचार करो। हट जा, पास मत आ। झाओ झाओ, मैं तेरा असली बाप हूँ। मेरे पापा क्लिनिक में मेरा इंतजार कर रहे हैं। तुम तो बस एक गुनहगार हो। झाओ झाओ, टांग में दर्द नहीं है, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। इस लड़की ने न सिर्फ तुम्हारी टांग ठीक की बल्कि गांव के माहौल को भी सुधार दिया। पापा, अब से हमारे दिन सिर्फ अच्छे ही अच्छे होंगे। जल्दी देखो, दूसरा भाई वह फिर दीदी के बनाए माँ के लिए औषधि खाने को चुरा रहा है। बदमाश, वह दवा बहुत कड़वी है। देखते हैं तेरी जीभ सुन्न होती है या नहीं। पापा तो बस दीदी को ही प्यार करते हैं। जब दीदी क्लिनिक से लौटती है पापा सबसे ज्यादा खुश होते हैं और उनकी सबसे ज्यादा याद भी आती है। स्वामी, अब तो दिन अच्छे आ गए हैं, पर मुझे अक्सर शादी के शुरुआती दिन याद आते हैं। तुमने उस वक्त कैसे हिम्मत की एक साथ 30 तोले चांदी निकालने की हम माँ बेटी को खरीदने के लिए? वो तो तुम्हारी सारी जमा पूंजी थी ना।
असल में 30 तोले में 2 जाने खरीदना मेरा ही फायदा हुआ। पापा, क्या तुमने उसी वक्त माँ की अच्छाई देख ली थी? तुम्हें याद है जब झाओ झाओ 5 साल की थी? उस वक्त यूनियांग तुम किसी की तरफ देखने से डरती थी, पर मैंने याद रख लिया झाओ झाओ कि वो साफ सुथरी आंखें। फिर बाद में झाओ के घर के सामने मैंने झाओ झाओ को घुटनों के बल बैठे मुझे पापा बुलाते देखा, तो मेरे मन में आया ये बच्ची तो हमारे झोंग परिवार की ही होनी चाहिए। तो क्या इसीलिए तुमने अनुबंध बनाने पर जोर दिया? मैंने सोचा था कि अगर तुम लोग नहीं चाहोगे मेरे जैसे लंगड़े के साथ जीवन बिताना, तो जब झाओ झाओ थोड़ी बड़ी हो जाएगी मेरे पास पैसे होंगे तुम्हें कहीं और भेजने के लिए। लेकिन किसने सोचा था कि तुम लोग मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताने को तैयार हो जाओगे। ये भगवान की हम दोनों माँ बेटी पर दया है। जाओ जाओ के पापा, शुक्रिया कि आपने मुझे यह नाम दिया। हा हा हा, झाओ झाओ जैसे सूरज चांद, तुम ही पापा के दिल का सूरज हो। हा हा हा। कफ दिल पर हमला कर रहा है, यह नाड़ी टूट चुकी है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। बकवास, यह तो जिलाधिकारी महोदय की माँ है। अगर बुजुर्ग माताजी का कुछ हो गया तो तुम सबकी खैर नहीं। हटो, यह कफ का दौरा नहीं है, यह तो यांग ऊर्जा का अचानक बंद होना है। अभी सुई चुभाई जाए तो बच सकती हैं। यहाँ से आगे ना लड़की, हम दर्शकों से कॉपी कर रहे हैं, हमारे पास कोई पानी और तू यहाँ शोर कर रही है, ये जाना वाला है। एक स्त्री कहाँ से आगे ना लड़की, हम दर्शकों से कॉपी कर रहे हैं, हमारे पास कोई पानी और तू यहाँ शोर कर रही है। दफा हो, बस एक गांव की लड़की है और खुद को महान डॉक्टर बता रही है। बिल्कुल बेतुकी बात। रास्ते से हटो, अगर उसे जिंदा देखना है तो चुप रहो। उसकी आंखें बंद हो गईं। क्या वह पागल हो गई है? अंधी सुई, दुनिया में कौन अंधी सुई चलाने की हिम्मत करता है? झाओ झाओ, हाथ मत कांपने देना, हाथ स्थिर रहेगा तो दिल सही जगह लगेगा। आ तुम आखिर किसके शिष्य हो? यह अंधी सुई तो कमाल की थी। हुई चुन टांग की झाओ झाओ, और यह हाथ स्थिर रखने का हुनर किसी महान गुरु ने नहीं सिखाया, मेरे पापा ने अच्छी तरह सिखाया। माँ, मेरी रफ्तार के साथ सांस लो। हाँ, बुरा है, बच्चे का सिर बड़ा है, यूनियांग की ताकत खत्म हो रही है। यूनियांग, तू बेईमान, सुना है तूने बच्चा जना है, वह मेरे झाओ परिवार का खून है, जल्दी मेरे पोते को मुझे दो। एक और आवाज निकाली तो जीभ काट दूंगा। मार डाला, शिकारी झांग अपनी सास को मारने आया है, आओ सब देखो। दादी, मतलब नहीं, झाओ बुढ़िया, 3 साल पहले तूने हम माँ बेटी को बेच दिया था 20 तोले चांदी के लिए। अनुबंध पर साफ साफ लिखा था जीने मरने का कोई लेना देना नहीं। अगर भूल गई हो तो सरकारी जेल में खूब जगह है याद दिलाने के लिए। झांग जी साफ बात करते हैं। वह हाथ से लकवा ठीक करने, जोड़ों के दर्द की मालिश की विधि, मेरी वांजन टांग 500 तोले देगी उसे खरीदने के लिए। फिर वह विधि मेरी होगी और तू किसी और को नहीं कराएगी। मैनेजर ज्ञान, वापस जाइए। यह हुनर लोगों को बचाने का मेरा तरीका है, बेचने की चीज नहीं। हा हा हा। झाओ झाओ, इज्जत दी जा रही है तो ले लो। इस कस्बे में जड़ी बूटियों का कारोबार सब मेरे हाथ से होकर गुजरता है। अगर मुझसे बिगड़ गई तो तेरी ये हुई चुनटांग एक तोला भी अश्वगंधा नहीं खरीद पाएगी। तोड़ो, लूटो। तुमने क्या जादू टोना किया है? मैं सिर्फ सुई चुभोना ही नहीं जानती, बल्कि दवाइयों की पहचान भी कर सकती हूँ। मैनेजर कियान, तुम हमेशा कहते हो कि पूरे शहर की जड़ी बूटियों पर तुम्हारा कब्जा है, तो यह बक्से में रखी सड़ी हुई और गंधक से सुखाई गई दोंगक्वाई और यह मूली के टुकड़ों से बनी नकली जिनसेंग
तुम किसे बेचने की सोच रहे हो? हे भगवान, मैं सोच रहा था कि वंजनांग की दवा खाने के बाद दिल क्यों धड़कता है। यह नकली दवा है। इस यार काली बड़ा खाने का, यह नकली दवा है, यह नकली दवा है। मिस झांग सही कह रही हैं। बेईमान दवा विक्रेता, शहर से बाहर निकलो। मैनेजर कियान, याद रखो, मैं यह नुस्खा इसलिए नहीं बेच रही क्योंकि मैं चाहती हूँ कि दुनिया के हर गरीब इंसान की यह दवा पहुँच में हो, न कि तुम जैसे लोग इससे अमीर बनने का मौका पाएं, ऐसा कुटिल पैसा कमाने के लिए। पिताजी, यह तो गलत है। अगर सिर्फ पुरानी चोट ही होती और हड्डी जुड़ गई होती तो इतनी सर्दी क्यों महसूस हो रही है? पुरानी बीमारी है, बरसात के दिनों में ऐसा ही होता है। बस थोड़ा दबा दो, ठीक हो जाऊंगा, परेशान मत हो। पिताजी, आपकी हड्डी के जोड़ में कुछ फंसा हुआ है और वह भी जादुई लोहे का। इस तरह का जादुई लोहा सिर्फ महान जिंग राजवंश के अभिजात्य बल के तीरों में इस्तेमाल होता था। जाओ, तुम एक डॉक्टर, बस इलाज करो, जो पूछना नहीं है वह मत पूछो। करिए। मैं नहीं पूछूंगी, लेकिन मुझे पता है कि अगर इसे नहीं निकाला गया तो इसकी जहरीली तासीर धीरे धीरे आपके अंदरूनी अंगों को खराब कर देगी। पिताजी, क्या आपका कोई और रहस्यमयी अतीत है जो आपने हमसे छुपाया है? मैं बस एक लंगड़ा शिकारी झांग हूँ। पहले भी था और आगे भी रहूंगा। क्या हुआ? यह क्या है? झाओ झाओ, क्या तुम्हारे पिताजी का पैर अभी तक ठीक नहीं हुआ? लगभग ठीक हो गया है। मैं पिताजी को पूरी तरह से ठीक कर दूंगी। स्वर्ण सुई से मोतियाबिंद हटाने की कला तो सालों से लुप्त हो चुकी है। मिस झांग अभी बहुत छोटी हैं। इस प्रक्रिया में अत्यंत सावधानी बरतनी होगी। अगर जरा सी भी चूक हुई और मरीज की नजर को नुकसान पहुंचा तो यह डॉक्टर के लिए सबसे बड़ी भूल होगी। चिकित्सा कला में कोई लिंग भेद नहीं होता। मैं आज सुई चुभो रही हूँ, हुई चुनटांग की प्रतिष्ठा के लिए नहीं। उसके हाथ में पकड़ी सुई देखो, सिलाई की सुई से भी पतली है। यह मोतियाबिंद हटा पाएगी? बिल्कुल बकवास है। हाँ हाँ। सुनहरी सुई सही जगह पर है। बादल छंट गए, सूरज दिख रहा है। बिल्कुल सही, गहराई तक गई। रक्तवाहिका को चोट नहीं पहुंची। यह तो वाकई लुप्त हो चुकी सुनहरी सुई विद्या है। रोशनी, मुझे इस हॉल की छत की कड़ी दिख रही है। मुझे डॉक्टर दिख रहे हैं। मिस झांग, नहीं। डॉक्टर झांग जी, मुझे शर्म आ रही है। चिकित्सा के मार्ग में वाकई जो ज्ञानी है वही आगे है। अरे वाह, हमारे गांव से सोने की चिड़िया निकली है। झाओ झाओ, मैंने पहले ही कहा था तुम्हारे अंदर कुछ खास है। मैं उसकी असली दादी हूँ, हटो जल्दी। झाओ झाओ, देखो, दादी की कमर बहुत दर्द कर रही है। जिलाधिकारी ने दादी को कितने रुपए दिए? बुढ़ापे का खर्चा तो देना ही चाहिए ना। भैया झांग, पहले मेरे लड़के डॉगजी ने गलती की थी। यह टोकरी अंडे झाओ झाओ के लिए है ताकि ताकत आए। आशा है आप बड़े होकर छोटों की गलती माफ कर देंगे। जो एक कदम भी आगे बढ़ेगा उसकी खोपड़ी फोड़ दूंगा। लंगड़े झांग, मेरी पोती ने नाम कमाया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें अंदर आने से रोकने की? सब लोग न्याय करो। कहाँ होता है कि कामयाब होते ही पूर्वजों को नकार दें। पूर्वजों का अनुबंध वहीं लिखा है। झाओ झाओ का उपनाम झांग है और यह उपाधि जिलाधिकारी महोदय ने दी है। जब उसे बेचा गया था तब तुमने कहा था वह अपने पिता की मौत का कारण है। तुम लायक हो। आगरान जामा पर दुपट्टा का अंदर करने का कारण है। तुम लायक हो। दोस्तों, मैं झांग झाओ झाओ इलाज भाग्य से करती हूँ और चरित्र से भी। अगर कोई सोचता है कि उसने पहले अच्छा किया है तो बेझिझक अंदर आकर इलाज करा ले। भागो, मेरी जमीन गंदी मत करो। मैनेजर, गर्मी दूर करने वाला एक कटोरा शांतमन सूप लाओ और 2 जड़ी बूटी वाले मैंटो। ठीक है मेहमान जी, आप थोड़ा इंतजार करें। अरे यह बहन तो दिन चुस्त होती जा रही है। चेहरा भी कितना सुंदर है। भैया के साथ एक कटोरा सूप पी लेना। मेरा पति पीछे लकड़ी चीर रहा है। अगर आप भाइयों का मन है तो उससे पूछ लो ना कि यह सूप कैसा है। माँ, आज का हिसाब किताब आपको खुद करना होगा। वह तो बिल्कुल तुम्हारी माँ मैं अब भी है। झाओ झाओ के लिए दहेज जोड़ने वाली मैनेजर। चुप रहो, बच्चे को तहखाने में ले जाओ।
वुल्फ गार्ड, ये कैसे हो सकता है? जान बचाना जरूरी है। चुप रहो और अंदर जाओ। आज रात जो कुछ भी तुमने देखा है, अपनी माँ और भाई से एक शब्द भी मत कहना। जाओ जाओ, उसका खून बंद करो, उसकी जान बचाओ। बाकी कुछ भी मत पूछो। बाकी कुछ भी मत पूछो। यह घाव 3 धार वाले सैनिक भाले से हुआ है। घाव बाहर की तरफ खुला हुआ है, आकार अजीब है। पिताजी, वह कोई आम राहगीर नहीं है, वह भाग रहा है। क्या हम फिर से पहले जैसी जिंदगी जी पाएंगे? उसे उत्तरी सीमा का प्रतिबंधित जहर अकोनाइट पाउडर दिया गया है। सेना की पृष्ठभूमि के बिना इसकी दवाई नहीं मिल सकती। तुमने उस टोकन को पहचान लिया और इलाज के एक्यूपंक्चर पॉइंट्स भी जानते हो। आखिर तुम हमसे क्या छुपा रहे हो? बेहोशी में उसने तुम्हें कमांडर कहा। पिताजी, क्या आप सरकार द्वारा वांटेड कोई बड़ा अपराधी हैं? हाँ तो चलिए अभी चलते हैं, मैं तुम्हें सीमा के बाहर ले जाऊंगी। बस करो। झांग झाओ झाओ, तुम एक डॉक्टर हो, इंपीरियल गार्ड नहीं। अगर तुमने एक और शब्द भी पूछा तो कल ही तुम्हें शहर के क्लिनिक में वापस भेज दूंगा। फिर कभी इस घर में कदम नहीं रख सकती। बाहर निकलो। झाओ झाओ, क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी ने? माँ, पिताजी बदल गए हैं। उनके तहखाने में एक शैतान छुपा है। उस शैतान के लिए उन्होंने मुझे भी छोड़ दिया है। जाओ जाओ। बेटी, पिता तुमसे छुपा नहीं रहा। पिता डर रहा है कि कहीं वे लोग तुम्हें ढूंढ न लें। तुम्हें और तुम्हारी माँ को भी मेरी तरह एक भूत बना दें। सब पिता की नाकामयाबी का नतीजा है। इस सैनिक अलैंग की कमांडर को श्रद्धांजलि। झांग झेन 3 साल पहले लुओमा पहाड़ी पर मर चुका है। अब सिर्फ शिकारी झांग है। कमांडर, अगर उस समय आपने विद्रोही सेना का ध्यान भटकाकर हमें न बचाया होता, अपना पैर काटकर खाई में न कूदे होते, तो हम भाइयों का क्या होता? वह घृणित द्रोही जनरल ली गुआंगली ने आप पर दुश्मन से मिलने का झूठा आरोप लगाया और बचे खुचे सैनिकों की तलाश जारी रखी है। हमने आपको बहुत ढूंढा, कमांडर। कमांडर, यह ली गुआंगली के द्रोह का ठोस सबूत है। यह सैनिक अब आधा अधमरा है, इस चीज की रक्षा नहीं कर सकता। माइनस टेंटिंग मार्केट क्लास पार्टिकर। कमांडर, मेरी विनती है, उन 10,000 भाइयों के लिए जो उस वक्त मारे गए, न्याय दिलाइए। इंद्रीज गर्सन। मैं तो बस अपनी पत्नी और बेटी को शांतिपूर्ण जीवन देना चाहता हूँ। मारकर बाद का, अगर ली गुआंगली सत्ता में आ गया तो दाजिंग साम्राज्य का पतन हो जाएगा। फिर कहाँ बचेगी शांति? कमांडर, लेकिन सत्ता में आ गया। पिताजी, आपकी टांग झाओ झाओ ठीक कर सकती है। आपका अन्याय झाओ झाओ दूर करेगी। लैंग, यहीं रुककर अपना इलाज कराओ। झाओ झाओ, जाओ और अपने पिता का वह सामान जो पिछवाड़े में दबा है खोद कर निकालो। नहीं, इस फेरी वाले के हाथ में मोटी गांठ है। यह गांठ सालों तलवार पकड़ने वाले की ही होती है और उसके शरीर से हल्की शोरा मिट्टी की गंध आ रही है। यह पता लगाने वाला पाउडर है। पिताजी, वे लोग हमें ढूंढते हुए आ गए हैं। पता है। अभी भी चल पड़ने का वक्त है। मैंने पहाड़ के पीछे के जड़ी बूटी के जंगल में सूखा राशन तैयार कर रखा है। झाओ झाओ, दवा खाने में जाओ। तेरे पास जो भी जानलेवा चीजें हैं सब निकाल लाओ। आज की यह मिलन भोज पिता उन कुत्तों की जान लेकर ही करेगा। दक्षिण पूर्व कोना एकदम सुनसान है। वहां एक और फंदा लगाओ।
फंदे पर मैंने 3 गुना ज्यादा मदन मोहिनी पाउडर लगा दिया है। बस त्वचा कटी और 3 सांसों में आदमी गिर पड़ेगा। पिताजी, यह जानवापा है। हम पहले ही इसकी दवा पी चुके हैं, कोई बात नहीं। लेकिन कोई बाहरी आदमी अंदर आया और बस जरा सी भी गंध ली तो उसे भ्रम होने लगेगा। हर कोई उसे अपना दुश्मन दिखाई देगा। माँ, दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। आज रात चाहे कोई भी बुलाए, जवाब मत देना। डर लग रहा है? मैं झांग परिवार की बेटी हूँ। इस घर के लिए मैं नर्क में भी जा सकती हूँ। आ गए। जाल से सावधान, सीधे घर तोड़ो। लक्ष्य वह लंगड़ा है। लुओमापो का हिसाब आज तुम्हारी ये कुत्तों जैसी जान लेकर चुकाऊंगा। तूने जहर का इस्तेमाल किया। मेरी माँ और भाई बहन को छुआ तो मर जाओगे। जाओ जाओ। पिताजी, सुई पकड़ो। खत्म हो गया? अभी नहीं, लेकिन ये गांव अब वे लोग अंदर नहीं आ सकते। अपना चेन युआन कप्तान को नमन करता है। पुराने चेन, यह कप्तान कहना मैं 3 साल से सुनने की हिम्मत नहीं कर पाया था। चाचा चेन, आप भी पिताजी के अधीन रहे हैं। झाओ झाओ, इन सालों में मैं शहर में छिपा हुआ था, बस सेनापति के ठीक होने का इंतजार कर रहा था, एक बदलाव के मौके का इंतजार कर रहा था। सेनापति ली गुआंगली अब राजकीय अंगरक्षक दल के प्रमुख बन गए हैं और दुश्मन देश से उनकी सांठ गांठ और बढ़ गई है। हाल ही में उन्होंने किंगजो में लोग भेजे हैं क्योंकि उन्हें आपके जीवित होने की खबर मिल गई है। 2000 बाद के तुलास किंगजो में, इसलिए मैंने एक दल को मार डाला। वह दूसरा, तीसरा दल भेजता रहेगा। इसलिए हमें अब और नहीं छिपना चाहिए। पिताजी, आपका पैर लगभग ठीक हो गया है, आपकी तलवार भी तेज हो गई है। झाओ झाओ सही कहती है। झाओ झाओ की अब बाहर ख्याति है, यहाँ तक कि राजधानी के शाही चिकित्सालय तक में उसका नाम सुना है। यही हमारे राजधानी जाने का सबसे अच्छा बहाना है। झाओ झाओ, पिताजी तुमसे वादा करते हैं, जब हम इस झूठे आरोप को साफ कर लेंगे तब पिताजी वापस आकर तुम्हारी माँ के लिए पानी भरेंगे और लकड़ी चीरेंगे। लेकिन अभी पिताजी को झांग परिवार की प्रतिष्ठा वापस लानी है। पिताजी, झाओ झाओ आपके साथ है राजधानी में अपना रास्ता बनाने के लिए। बस तुम्हें यह साबित करना है कि लंगड़े झांग के तहखाने में साम्राज्य द्वारा वांछित एक महत्वपूर्ण अपराधी छिपा है। उस लंगड़े के घर के बारे में मैं सबसे अच्छी तरह जानता हूँ। बस किसी को छिपाना है ना। मैंने अपनी आंखों से देखा, वह कमबख्त लड़की झाओ झाओ तहखाने में दवाई ले जाती हुई। महोदय, बस आप मेरा साथ दें, मैं अभी आपको रंगे हाथों पकड़वा देता हूँ। हाँ हाँ, बस बस कर 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 बस कर। आ लैंग के जाने के बाद पता नहीं कब वापस आएगा। पिताजी देखिए, यहाँ से चलकर आगे के पहाड़ को पार करें तो किंगफिंग गढ़ है। किंगफिंग गढ़ का मुखिया मेरा दोस्त है, वह आ लैंग को शरण देगा। हाँ, ये बहुत अच्छा है। तुम जाओ और सामान समेट लो। महोदय, यही है वो जगह। लंगड़ा झांग साम्राज्य के बड़े अपराधी को छिपा रहा है और विद्रोह की साजिश भी रच रहा है। मैं न्याय के लिए अपनों के खिलाफ खड़ा हूँ। महोदय, कृपया न्याय करें। बतलवा 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 झांग झेन, या मुझे तुम्हें शिकारी झांग कहना चाहिए। तुम पर विद्रोहियों से मिलीभगत का आरोप है। तलाशी लो। थलास साल। क्लर्क महोदय, बिना किसी सबूत या वारंट के आम लोगों के घर की तलाशी, क्या यही है महान जिंग साम्राज्य का कानून? हम्फ, किंगजो में कानून, यहाँ कानून मैं हूँ। खोलो इसे। किंगजो किंगजो मैं, खोलो इसे। नहीं हो सकता, मैंने साफ देखा था। वो आदमी कहाँ है? खून की बू कहाँ गई? चाचा,
कहीं आपने ज्यादा शराब तो नहीं पी ली? आपको भ्रम हो रहा है। यहाँ तो सिर्फ पूरे गांव के इलाज के लिए जड़ी बूटियां हैं और सर्दियों का भंडारण किया हुआ अनाज। महोदय डियानली, झूठा आरोप लगाना गंभीर अपराध है। बेकार। तूने एक सरकारी अधिकारी के साथ मजाक किया, लेकिन चुप रहो झांग, अब तेरे पास बचाव के लिए क्या बचा है? महोदय, एक साधारण महिला होने के नाते मैं किसी को छिपाने के मामलों में नहीं पड़ती। मैं तो महोदय की जान बचाने आई हूँ। रिश्ता, इस अधिकारी को तेरी मदद की क्या जरूरत है? महोदय की पत्नी को लंबे समय से पेट में असहनीय दर्द रहता है। मासिक धर्म अनियमित है, जिस कारण महोदय को अब तक संतान सुख नहीं मिला। हाल ही में क्या महोदय की पत्नी को सीने में जकड़न महसूस होती है, यहाँ तक कि जिनसिंग का सूप भी नहीं पी पाती। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो वो इसीलिए क्योंकि खून जम गया है और हड्डियों तक पहुँच गया है। अगर अब इलाज नहीं कराया तो महोदय की पत्नी इस बसंत को भी नहीं देख पाएंगी। तुम्हें यह कैसे पता? हमने कितने ही डॉक्टर दिखाए, किसी ने भी बीमारी की जड़ नहीं बताई। महोदय, जल्दी इस डॉक्टर से मेरा इलाज करवाइए। महोदय की पत्नी की बीमारी मैं ठीक कर सकती हूँ, लेकिन मेरा एक नियम है, इलाज करने के लिए मन का शांत होना जरूरी है। आज यहाँ एक नीच व्यक्ति झूठे आरोप लगा रहा है, मेरा ध्यान भंग कर रहा है। इस हालत में सुई सही जगह लगाना मुश्किल है। दुस्साहस झाओ लाओर, इनाम के पैसों के लिए तूने अपने ही रिश्तेदार पर बार बार झूठा आरोप लगाया, मेरे यमुन की व्यवस्था को भंग किया। लाओ इसे 40 कोड़े मारो और सरेआम घुमाओ। मैंने झूठ नहीं बोला। आ डॉक्टर झांग, अगर आप मुझे ठीक कर दें तो झांग परिवार को कोई हाथ लगाएगा, वो मेरी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा होगा। चाचा, बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। यह सजा तुम्हें मिलनी ही चाहिए थी। झाओ झाओ, बेहोशी की दवा मत देना बेटा। पिता चाहता है कि पूरी तरह होश में रहूं और साफ साफ देखूं कि यह चीज निकल रही है। ये मेरे शरीर में रहकर हर पल मुझे मेरे मरे हुए भाइयों की याद दिलाती रही। अब मैं उन्हें विदा करना चाहता हूं। ठीक है पिताजी, सहन कीजिए। मिल गया। स्वामी, पता नहीं था तुम इतने सुंदर हो। झाओ झाओ, तुमने ही पिताजी को दूसरा जीवन दिया है। पिताजी, आपकी असली पहचान वापस आ गई है। दार्जिलिंग साम्राज्य का योद्धा देवता भी वापस आ जाना चाहिए। शाही फरमान आया है। आम महिला झांग झाओ झाओ, फरमान सुनो। हमने सुना है कि किंगझो की देवी चिकित्सक झांग झाओ झाओ चमत्कारी इलाज करती है, उच्च चिकित्सा नैतिकता रखती है। अब महारानी माता बीमार हैं, सभी वैद्य निरुपाय हैं। विशेष रूप से तुम्हें राजधानी बुलाया जाता है उनकी देखभाल करने के लिए। यह हमारा आदेश है। आम महिला झांग झाओ झाओ आदेश स्वीकार करती है और कृतज्ञता व्यक्त करती है। हमारे सम्राट 10,000 वर्ष जिए। 10,000 वर्ष, 10,000, 10,000 वर्ष जिए। झाओ झाओ, वह तो शाही महल है। एक गलत बात और सिर कट जाएगा। क्या हम नहीं जा सकते? माँ, महारानी माता की बीमारी एक संकट है, लेकिन हमारा भी एक संबंध है। अगर नहीं जाएंगे तो हम जिंदगी भर भगोड़ों के परिवार वाले ही रहेंगे। अगर जाएंगे तो हमारा नाम साफ होना निश्चित है। जाना है, बिल्कुल जाना है। लाओ चेन ने रास्ते भर में हमारे लोग तैनात कर दिए हैं। इस बार राजधानी जाना सिर्फ महारानी माता को बचाने के लिए नहीं है, बल्कि उस ली गुआंगली को दिखाने के लिए भी है कि मैं झांग झेन अभी तक मरा नहीं हूं। झाओ झाओ, महल में पिताजी तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम बस अपने मरीज का इलाज करने जाओ। पिताजी, चलिए हम चलते हैं। मैं 40 वर्षों से चिकित्सा कर रहा हूँ। महारानी माता की बीमारी से तो हम भी लाचार हैं। तुम एक गांव की लड़की, शायद दवाओं के नाम भी ठीक से नहीं जानती होंगी। प्राचीन काल में शेन नोंग ने सैकड़ों जड़ी बूटियां खाई थीं। शेन नोंग का जन्म भी शाही चिकित्सालय में नहीं हुआ था। महोदय, चिकित्सा कौशल उम्र पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस पर कि किसी की जान बचा सकते हो या नहीं। इस शराब का नाम है बाई हुआ शाह। यह हमारे दालयांग साम्राज्य की बहुमूल्य संपत्ति है। पता नहीं दार्जिलिंग के किस प्रतिभाशाली व्यक्ति में इसे पहचानने की क्षमता है कि इसमें 108 प्रकार के विषैले फूलों का जहर मिला है। अगर पूरी तरह से 8 पहचान नहीं सके तो यह शराब सम्राट महाराज को पूरी प्याली भरकर पीनी होगी।
क्या हमारे शाही चिकित्सालय में एक भी उपयोगी व्यक्ति नहीं है? आम महिला झांग झाओ झाओ महाराज के लिए प्रयास करने को तैयार है। तीन माशा ओलियंडर। 2 माशा धतूरा। बड़ी मात्रा में अखरोट के तेल से छुपाया गया है, इसलिए कड़वाहट दिखाई नहीं देती। लेकिन इसमें सबसे घातक पश्चिमी क्षेत्र से अभी अभी आई हड्डी सड़ाने वाली घास है। दूत महोदय, आपकी इस शराब में एक चीज कम डाली गई है, वह है आपका दिल, जो काला हो चुका है। तुम्हें यह गंध कैसे आ सकती है? वाह, क्या बात है! गंध से दवा पहचानना। झांग झाओ झाओ, मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा था। महारानी माँ की जान मैं तुम्हें सौंपता हूँ। महाराज, महारानी माँ के आंतों में संक्रमण हो गया है। मवाद फैल चुका है, दवा काम नहीं करेगी। कृपया महाराज पहले से तैयारी कर लें। महाराज, क्या तैयारी? अंतिम संस्कार की तैयारी। मैंने तुम जैसे निकम्मों को पाला ही क्यों? महारानी माँ अभी नहीं मरी हैं, अंतिम संस्कार की क्या तैयारी? महाराज, बुजुर्ग महारानी माँ के पेट में फोड़ा है, पेट चीरकर फोड़ा निकालना होगा। मवाद धोकर साफ करने पर ही एक मौका है। पागलपन, बिल्कुल पागलपन। प्राचीन काल से आज तक पेट चीरकर किसी की जान बचाई है? यह तो जादू टोना है, यह राजहत्या है। झांग झाओ झाओ, तुम जानती हो क्या कह रही हो? अगर कुछ गलत हुआ, तुम्हारे झांग परिवार की 9 पीढ़ियां मार दी जाएंगी। ये नन्ही बच्ची राजधानी आते समय पूरी तैयारी करके आई है, बस महारानी माँ को बचाने और महाराज की सेवा करने आई है। क्या आप महारानी माँ को दवा के बिना मरते देखेंगे या फिर एक बार कोशिश करेंगे, एक मौका देंगे? यह नन्ही बच्ची अपनी पूरी चिकित्सा विद्या और इज्जत की सौगंध देती है कि इस उपचार के बाद महारानी माँ जरूर ठीक हो जाएंगी। रुको, बेहोश मत होना। लालटेन सही से पकड़ो। पिताजी, महारानी माँ बच गई हैं। झांग झाओ झाओ, तुमने महारानी माँ की रक्षा की, यानी महान जिंग साम्राज्य की रक्षा की। मैंने कहा था, इनाम देने में कंजूसी नहीं करूंगा। मेरा आदेश सुनो। झांग झाओ झाओ को स्वर्ण टोकन दिया जाए और प्रथम श्रेणी की आन्हे जून शांति सेना की उपाधि दी जाए। प्रथम श्रेणी का वेतन मिले। राजवैद्यालय में उसकी उपस्थिति मेरी स्वयं की उपस्थिति के समान मानी जाए। हम आदेश स्वीकार करते हैं। आन्हे जून महोदय को बधाई। 2000 तोरी के कारण। यह झांग अंगरक्षक अभी दरवाजे पर मजबूती से खड़ा था। उसकी मुद्रा मेरे एक पुराने परिचित जैसी लगी। यह छोटा सैनिक सिर्फ एक योद्धा है, बस अपनी बेटी की सुरक्षा करना चाहता है। तुमने रक्षा की है, मैं तुम्हें राजधानी में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देता हूँ। रही बात पुराने लोगों और बातों की, मैं धीरे धीरे सब पता लगा लूंगा। श्री यीपिन आन हे जुन। झांगझेन, तुम तो अपनी बेटी का सहारा लेकर फिर से ऊपर आ गए। टोंगलिंग झांगझेन का चेहरा बदल गया है, लेकिन उसका हुनर छुप नहीं सकता। बादशाह उस पुराने मामले पर शक करने लगा है। शक करे तो क्या हुआ, कोई सबूत नहीं है, वह कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महल में महारानी मां संरक्षण दे रही हैं। हम उसके गांव वाले परिवार से शुरुआत करेंगे। पिताजी, बादशाह ने मुझे रोंगशियान की उपाधि दी है, लेकिन असल में वह मुझे आपको रोकने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पिताजी, आप दिल से समझते हैं। लेकिन अब हमारे पास यह सोने का तमगा है। झाओ झाओ, बस पिता बेटी मिलकर काम करें तो राजधानी की ये मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हों, हम उन्हें पार कर लेंगे। झाओ झाओ, अब तो तुम बड़ी ओहदे पर पहुंच गई हो। अपने असली भाई को नकारो मत। यह तुम्हारे पिता योंग आन का बाहर छोड़ा हुआ इकलौता बेटा है। हमारे झाओ खानदान की जड़ है यह। वो झांग लंगड़ा, मतलब जनरल झांग जी, आपने इतने सालों तक मेरी भाभी पर कब्जा जमाए रखा, अब तो अपने भतीजे की पहचान भी नकारोगे। क्या तुम भूल गए? 3 साल पहले वह रिश्ता तोड़ समझौता, जिस पर लाल अंगूठे का निशान लगा था, जिला दफ्तर में दर्ज करवाया गया था। दीदी, मुझे जायदाद नहीं चाहिए, मैं बस पिताजी को धूप अगरबत्ती चढ़ाना चाहता हूँ। मैं झाओ खानदान का हूँ। क्या तुम मुझे सड़क पर भटकते देख सकोगी?
यह लड़का तो बिल्कुल उस झाओ योंग आन जैसा दिखता है। कहीं सच में उसका अपना बेटा तो नहीं? महोदय, महोदय से न्याय की गुहार है। इस बच्चे को उसके पूर्वजों से जोड़ा जाए और उसकी वो संपत्ति संभाल ले जो उसकी है। मेरे झांग परिवार का एक एक दिन का मैंने झांग झेंग अपनी जान हथेली पर रखकर हासिल की है। जो भी डेजर्टर का ठप्पा लगाकर हक जताने आएगा उससे मैं नर्म नहीं रहूंगा। चूंकि तुम कहते हो कि यह झाओ योंग आन की संतान है, ठीक है, मैं एक डॉक्टर हूँ, खून के रिश्ते को सबसे ऊपर मानती हूँ। कल दोपहर ठीक इसी दरवाजे पर मैं सबके सामने पुराने तरीके से खून की जांच करूंगी। झाओ झाओ, अगर खून मिल गया तो तुम्हें बादशाह का दिया हुआ महल और सारे इनाम सौंपने होंगे। अगर नहीं मिला तो झाओ बुढ़िया, तुम्हें वापस जेल में जाकर बाकी की सजा काटनी होगी। मिल गया, खून सच में आपस में मिल गया है। सब लोग अच्छी तरह देख लें, ये 2 बूंद खून सचमुच मिल गई हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? इस कटोरे में मैंने थोड़ा सा फिटकरी मिलाया है, बस इसे मिला दो तो किसी भी खून का नमूना मिल जाएगा। सबका विश्वास बेकार गया। हा हा हा। बताओ, यह धोखा तुम्हें किसने सिखाया? किसने तुम्हें झाओ परिवार के वंशज होने का ढोंग करने को कहा? दूसरे चाचा ने, उन्होंने ही मुझसे ऐसा करवाया। झाओ योंगान का नाम पहले ही बदनाम हो चुका है। तुम लोग मुर्दे से जिंदा लोगों का अपमान करना चाहते हो। यह तो बिल्कुल बेकार की उम्मीद है। मैं झांग झाओ झाओ सिर्फ झांग झेन को ही अपना पिता मानती हूँ। अब से कोई भी अधिकारों के नाम पर धोखाधड़ी करेगा, उसे दाजिंग के कानून के मुताबिक सख्त सजा मिलेगी। महोदया, मेरी यह बीमारी दिल की बीमारी है। उस साल लुओमा पहाड़ी की घटना के बाद से मेरे पति अक्सर आधी रात को डर के मारे जाग जाते हैं। कहते हैं कि उन्होंने कैप्टन झांग की एक जान का कर्ज चुकाया है। बीती बातों को भूल जाइए, लेकिन मैंने सुना है कि उस लड़ाई में रसद की आपूर्ति कुछ गड़बड़ थी। चिकित्सक महोदया, सावधान रहें। इस हवेली में कमांडर ली के भेजे हुए कई लोग हैं। यह बात बिल्कुल नहीं उठानी चाहिए। पिताजी, मुझे पता चल गया है। उस समय के रसद अधिकारी ली शूली ली गुआंगली के पश्चिमी शहर के चांगले फेंग निजी आवास में है। इसलिए हमें कहीं नहीं मिल रहा था, बस उसे ढूंढना है और उस समय के रसद निरीक्षण के मूल दस्तावेज लेने हैं, तो ली गुआंगली का अपराध पक्का हो जाएगा। नाउ आरती, पश्चिमी शहर के निजी आवास की सुरक्षा कड़ी है, तुम्हारा वहां जाना सुरक्षित नहीं है। पिताजी लोगों को लेकर पता लगाने जाएंगे। अब तुम्हारा पश्चिमी शहर के निजी आवास की सुरक्षा कड़ी है, तुम्हारा वहां जाना सुरक्षित नहीं है। सीधे जाने से सिर्फ खतरा बढ़ेगा। अगले महीने ली गुआंगली की पत्नी का जन्मदिन है। वे मुझे जरूर बुलाएंगे, तब मैं सबको अंदर ले जाऊंगी। वे मुझे झांग झेन, तुम्हें लगता है बेटी की वर्दी के पीछे छिप जाओगे तो मैं तुम्हें छू नहीं सकता। तुम जांच करना चाहते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने साथियों से मिलवा देता हूँ। कोई है? लिंगी महोदय को उनकी पत्नी के जन्मदिन की दावत का निमंत्रण भेजो। मैं सेनापति उस दावत में उनके लिए एक अनमोल तोहफा तैयार करूंगा। लिंगी महोदय, आप मेरी पत्नी के जन्मदिन की दावत में शामिल हुए, इससे यह जगह धन्य हो गई। सुना है महोदय की सूंघने की शक्ति असाधारण है। क्या आप इस प्याले में क्या है सूंघकर बता सकते हैं? सेनापति महोदय, आप मजाक कर रहे हैं। इसमें तो बस दोंग गुई और लू रोंग है। लेकिन महोदय, आपके माथे पर हल्का सा नीलापन दिख रहा है। लगता है हाल ही में आप बहुत ज्यादा सोच विचार में हैं। रातों को नींद नहीं आती। यह मैंने महारानी के लिए तैयार किया है चेहरे की क्रीम। इससे पश्चिमी कमरे के स्वच्छ पानी के साथ लेने पर सबसे अच्छा असर होता है। कृपया महोदय मुझे अनुमति दें कि मैं पिछवाड़े में जाकर आपको व्यक्तिगत रूप से दिखाऊं। अनुमति है। हो गया। कौन? ली गुआंगली, तुम फिर क्या चाल चलने की सोच रहे हो? ली दादा, मैं हूं झांग झेन। सेनापति, सच में तुम हो? मुझे पता था तुम नहीं मरे, मुझे पता था। ली दादा, मैं बहुत देर से आया, तुम्हें कष्ट उठाना पड़ा। झांग झाओ झाओ, तुम क्या ढूंढ रही हो? क्या अपने प्यारे बाबा को ढूंढ रही हो? सेनापति महोदय, आप क्या कह रहे हैं? मैं एक सुई ढूंढ रही थी जो गिर गई थी, खो गई है। डर है कि महारानी के इलाज में देरी हो जाएगी। हम्फ, नाटक बंद करो। झांग झेन मेरे हाथ से नहीं बच सका। बेग। सेनापति ली, मेरे बारे में सोचने के बजाय अपने पीछे देखो। तुम्हारा रहस्य अब छिपने वाला नहीं है।
सेनापति ली का आदेश है। शहर में एक गंभीर मामला है, सख्ती से जांच करो। कोई भी शहर से बाहर नहीं जा सकता। उल्लंघन करने वालों को रोक लिया जाएगा। गंभीर मामले की जांच करो। का खलत अरा का। मैं आज ही इस शहर के दरवाजे से बाहर जाऊंगा। कौन रोकने की हिम्मत करेगा? कौन रोकने की हिम्मत करेगा? शाही स्वर्ण पदक, सम्राट स्वयं उपस्थित हैं। महारानी माँ को दवा के लिए शहर के बाहर की लिंगझी जड़ी बूटी की तुरंत जरूरत है। कौन देरी का जोखिम उठाएगा? सम्राट को धोखा देने के इस बड़े अपराध का दोष सहने का साहस नहीं कर पाएगा। दरवाजा खोलो। उसकी बात मत सुनो। वह महारानी माँ के आदेश की नकली घोषणा कर रही है। उसे रोक लो। एक को भी शहर से बाहर नहीं जाने देना। लाओ चेन, छाओ और लीला को पहले जाओ। बाबी से रोकेंगे। आबला धाला 3 सा, आबला 3 सा, धाला 3 सा, धाला 3 सा, धाला 3 सा। पापा, अगर जाना है तो साथ चलो। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। ली गुआंगली, दुश्मनों से मिलने के तुम्हारे सबूत शहर से बाहर जा चुके हैं। तुम्हारे अच्छे दिन अब खत्म हो गए हैं। बी महारानी जी, आज मैं एक साधारण महिला के रूप में इलाज के लिए नहीं आई हूँ। मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। दाजिंग के हजारों सैनिकों की जान बचाने के लिए मदद मांगने आई हूँ। ये 3 साल पहले लुओमापो की लड़ाई के हैं। ली गुआंगली ने रसद रोक ली थी और फौजी सामान बेचने के मूल दस्तावेज हैं। मेरे पिता झांग झेन ने इन सबूतों की रक्षा की और सालों से छुप कर रहे, लेकिन अब ली गुआंगली ने उन्हें दक्षिणी दरवाजे पर घेर लिया है। क्या ऐसा है? ली गुआंगली की हिम्मत कैसे हुई दुश्मनों से मिलने की और वफादारों को फंसाने की? महारानी जी, कृपया आदेश जारी करें। वह सारी खबरें रोक रहा है। अगर देर हुई तो बहुत देर हो जाएगी। सम्राट को तुरंत शाही गार्ड लेकर आने का आदेश दो। दक्षिणी दरवाजे को बंद करने का आदेश दो। अगर किसी ने झांग झेन के बाल भी बांका किया तो मैं उसकी जान ले लूंगी। आपकी आज्ञा। झांगझेन, 3 साल पहले तुम बचे थे, लेकिन आज इस दरवाजे के नीचे देखते हैं तुम्हारी रक्षा कौन करता है। सम्राट जी आ गए हैं। महारानी जी आ गई हैं। कमांडर ली, आपकी तलवार कब से मेरे वफादार सेवक पर तनी हुई है? महाराज, ये शख्स गद्दार झांगझेन है। ये शहर में उपद्रव कर रहा है। मैं बस उसे पकड़ रहा था। आपका मतलब इस लिपिकली से है या फिर दुश्मनों से मिलने के इन दस्तावेजों से? लुओमापो के 3000 बहादुरों का न्याय आज तुम्हें जवाब देना ही होगा। सबूत साफ हैं। कहने को कुछ बचा है? अरे, ली गुआंगली के सभी पद छीन लो और उसे गिरफ्तार कर लो। पापा, हम जीत गए। हमारा अन्याय आखिरकार दूर हो गया। झाओ, तुम्हारे पिता ने व्यर्थ जिंदगी नहीं गुजारी। हमारे झांग परिवार ने मान नहीं गिराया। कैप्टन झांग, मैं तुम्हें इंसाफ देने का कर्जदार हूँ। दाजिंग साम्राज्य तुम्हें जवाबदेह है। आज से तुम्हें फिर से कैप्टन नियुक्त किया जाता है और वीर योद्धा सेनापति की उपाधि दी जाती है और झाओ झाओ को शांति राजकुमारी की उपाधि दी जाती है। सेनापति जी, मैं तो तुम्हें राजा बनाने वाला था। राजकुमारी, दरबार को तुम्हारी जरूरत है। क्या तुम दोनों सच में गांव वापस जाना चाहते हो? महाराज, महल में सैकड़ों वैद्य हैं। सिर्फ छाव छाव एक की कमी से कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन गांवों में अभी भी अनगिनत मुसीबत में फंसी लड़कियां हैं, जिन्हें झाओ झाओ को यह बताने की जरूरत है कि अपनी किस्मत खुद बदली जा सकती है। महाराज, मेरे पैर अब सेना संभालने लायक नहीं रहे। मैं अपने परिवार के साथ गांव में रहना चाहता हूँ, एक शांत जीवन जीने के लिए। ये हाथ जो युद्ध में लड़ चुके हैं अब बूढ़े हो गए हैं। अब लकड़ी काटने का चाकू पकड़कर अपने छोटे से घर की रक्षा करना चाहते हैं। जाओ, हम अनुमति देते हैं। तुम्हारी उपाधियां और महल सब तुम्हारे लिए सुरक्षित रहेंगे। अगर कभी राज्य संकट में पड़े तो हम तुम्हें वापस बुला लेंगे। झाओ, घर के मालिक, तुम लोग आ गए। दीदी, माँ, मैं वापस आ गई हूँ। घर की हवा में सबसे ज्यादा आराम मिलता है। हाँ, हम घर पहुंच गए हैं। महान राजकुमारी, आप लड़कियों को पढ़ना लिखना सिखाएं, हम उसमें रोक नहीं लगाते। लेकिन चिकित्सा कला एक पारिवारिक रहस्य है। आप उसे गांव की लड़कियों को सिखा रही हैं। यह पूर्वजों के नियमों के खिलाफ है। नियम? जब मैं 6 साल की थी और मुझे झांग परिवार में बेच दिया गया था, तो नियम कहते थे कि मैं सर्दी नहीं बच पाऊंगी। जब मेरे पिता ने मुझे युद्ध कला सिखाई, तो नियम कहते थे कि औरतों को तलवार नहीं उठानी चाहिए। मेरी इस चिकित्सालय में इंसानों का स्थान है, नियमों का नहीं। क्यों रो रही है? रोना बंद कर। तेरे भाई की शादी के लिए पैसों की जरूरत है। तेरा शहर के किसी घर में भेजा जाना तेरे लिए सौभाग्य की बात है।
रुको, यह बच्ची मैं संभाल लूंगी। हम जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। आज से यह बच्ची झांग उपनाम धारण करेगी और मेरे चिकित्सालय का हिस्सा होगी। अब कोई इसका बाल भी बांका करे तो पहले मेरे हाथ के इस लकड़ी काटने के चाकू से पूछे। डरो मत, अब से यही तुम्हारा घर है। कल से मेरे साथ जड़ी बूटियां पहचानना और पढ़ना लिखना सीखना। इन पहाड़ियों की जड़ी बूटियों में वही पुरानी खुशबू आती है, एकदम वैसी ही। दीदी, माँ ने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा जड़ी बूटियों वाली खिचड़ी बनाई है। पिताजी ने अंगीठी जला दी है, वे जल्दी घर आने के लिए कह रहे हैं। पता है। हाँ 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 हाँ। बेटी, ज्यादा खाओ, तुम फिर से पतली हो गई हो। पिताजी, मैं तो अब दादी बनने वाली हूँ। आप अभी भी मुझे एक छोटी बच्ची की तरह क्यों देखते हैं?